आपकी प्रश्नावली 2A जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति से है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला नंबर दिया गया है इसका कॉस इनवर्स 1/2। तो इसके लिए हमें करना है, पहले हमने लिखा कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 कॉस π/3 की वैल्यू होती है, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस π/3। तो कॉस इनवर्स और कॉस आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका मुख्य मान आ गया π/3। या इसी को हम मानकर भी लगा सकते हैं, या जैसे दिया गया है आपका कॉस इनवर्स 1/2 बराबर x माना x। तो कॉस बराबर 1/2 बराबर ये कॉस इनवर्स यहाँ आया तो हो गया कॉस x। तो कॉस x बराबर 1/2। तो कॉस x बराबर 1/2 मान होता है कॉस में कॉस π/3 का। तो कॉस कॉस आपके कैंसिल हो गए दोनों तरफ के, तो x बराबर π/3। ये आ गया आपका मुख्य मान। इसी प्रकार अगला लगाएंगे। अगला है आपका सेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले हम सेक इनवर्स 2 बराबर x माना। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स वहाँ पहुँचेगा तो हो जाएगा सेक x। तो सेक x बराबर 2। सेक x बराबर 2 होता है सेक में सेक π/3 की वैल्यू। तो सेक π/3। तो यहाँ सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, x बराबर π/3। ठीक है, एक अभी माइनस वाला इसके बाद बता रहे हैं। इसी का तीसरा दिया गया है सेक इनवर्स 1। इसका मुख्य मान निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे टेन इनवर्स 1, इसका मुख्य मान निकालना है। तो टेन इनवर्स 1 बराबर x माना। तो 1 बराबर टेन x। तो टेन x बराबर 1। टेन x बराबर 1 किसका मान होता है, टेन π/4 का। तो इससे टेन से टेन कट गया, x बराबर π/4। ये आ गया आपका मुख्य मान। छठवां नंबर दिया गया है इसका टेन इनवर्स -√3। तो सबसे पहले लिखेंगे टेन इनवर्स -√3 बराबर x। तो -√3 बराबर टेन x। टेन x बराबर -√3। टेन x बराबर -√3 होता है टेन π/3 का। तो टेन x बराबर ये माइनस है, माइनस कोण में चला जाएगा आपका। तो टेन -π/3, टेन से टेन कैंसल, तो x बराबर -π/3। इसी प्रकार आपके पहले प्रश्न के हैं सभी, और दूसरे प्रश्न के भी यही इसी तरीके से करना है। अब प्रश्न 3 आपका है, जिसमें कह रहा है साइन कॉस इनवर्स 4/5 का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट में दिया गया है कॉस इनवर्स 4/5, इसको मान लेंगे हम x। इसको हम साइन के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे साइन कॉस इनवर्स एक फार्मूला होता है आपका, कॉस
इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की घात 2। इसका प्रयोग करेंगे। ये आपके फॉर्मूले किताब में दिए गए हैं, पीछे भी दिए गए हैं, आगे भी हैं। तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ सॉल्व कर लिया हमने। रूट के अंदर जो प्रॉब्लम है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का हो गया 25। तो अंडर रूट 25 का एलसीएम लासा ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 25 से कम 25, 25 से 16 गई 9, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का होता है 5। तो इसका आंसर आ गया 3/5। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रश्न 4 देखना आप। इसके लिए हम बिल्कुल सरल विधि लगाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको। √3 जो दिया गया है, इसकी वैल्यू 10 में कितने की वैल्यू होती है, 10 π/3 की वैल्यू होती है। बस वो बार रख देना है और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो कॉट tan इनवर्स √3 10 π/3 की वैल्यू है। अब tan इनवर्स और tan क्या हो गई आपकी, कैंसल। तो आपका क्या बचा, cot π/3। cot π/3 की त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग करके आप वैल्यू देख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ये आपका इसका आंसर हो गया। बिल्कुल छोटी विधि से सॉल्व किया गया है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन 5 है। 5 क्वेश्चन में कह रहा है cot tan इनवर्स 3। तो इसके लिए भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। cot tan इनवर्स 3 दिया गया है। तो tan इनवर्स को हम, tan का व्युत्क्रम क्या होता है, cot। तो इसको cot में चेंज कर लेंगे। तो इसका भी सूत्र होता है cot tan इनवर्स को लिखा हमने cot इनवर्स tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x। तो cot tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x। तो tan इनवर्स 3 है, तो इसको हम लिख देंगे cot इनवर्स 1/3। cot और cot इनवर्स आपके कैंसिल हो गए। तो आपका क्या आया, 1/3 आंसर। प्रश्न 6 देखिए। प्रश्न 6 में कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसके लिए एक हम सूत्र लगाएंगे जो होता है कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल होता है π/2। इसका सीधे हम प्रयोग करेंगे। तो tan इनवर्स 1 10 π/4 की वैल्यू होती है। और जो आपका ये दिया गया है कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, उसे इस सूत्र के प्रयोग से π/2 सीधे हम लिख देंगे प्लस π/2। तो ये आपका tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, π/4 प्लस π/2। एलसीएम लिया 4, तो पाई प्लस 2π इज इक्वल हो गया आपका 3π/4 आंसर। ये आपका प्रश्न 6 है।
प्रश्न 7 देखना। प्रश्न 7 है आपका कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसके लिए हम करेंगे कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कितनी की वैल्यू होती है? साइन π/6 की। अब इसमें कॉस इनवर्स से कॉस काट दिया, साइन इनवर्स से साइन काट दिया, तो यहाँ आपका हो गया π/3 प्लस 2 × π/6। 2 से 6 को काट दिया 3, तो π/3 प्लस π/3 जोड़े आएंगे ये, तो क्या हो जाएगा? 2π/3 आंसर। ये प्रश्न 7 तक हम पहले ही सॉल्व करवा चुके थे, फिर भी हमने ये दोबारा सॉल्व करवा दिए हैं। ये आप 7 नंबर तक सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद के अभी आगे बताए जा रहे हैं।